में 18 पाप स्थानक वी वर डिस्कसिंग। तो पिछली क्लास में हम अभी तक हम लोगों ने काफी पाप स्थानक कवर कर चुके हैं। हम काफी कर चुके हैं, मान कर चुके हैं और बहुत कर चुके हैं। आज हम एक लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल वी आर स्टिल डूइंग। 18 पाप में से आज हम लोग जो सेकंड वाला है मृषावाद, यू सी दिस सेकंड 18 पाप में से मृषावाद, और एक और 8वां नंबर का माया करके एक है। मैं इन दोनों को फ्यूज करके एक टॉपिक बनाया है मैंने, बिकॉज माया भी आप ध्यान से देखो तो माया का मतलब है उल्लू बनाना, ठगना, झूठ बोलना, सब कुछ है। और यहाँ पे मृषावाद में सिर्फ वचन से होता है, बट आदमी सोचता भी गलत है, माया करता है अंदर से और झूठ बोलता है। और माया में तीन करण, मतलब 3 योग सब कुछ इंक्लूडेड हो जाते हैं। सो मैं इन दोनों टॉपिक को एक साथ इंक्लूड करके टॉपिक चालू कर रही हूँ। ओके, सो आज का मेरा क्लास वुड बी ऑन 18 पाप में से मृषावाद एंड माया। हाउ डू वी लुक एट इट। आप सबको पता है मोक्ष मार्ग में 18 पाप स्थानक भगवान ने करने को मना किया। प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा भगवान ने बोला। क्यों भगवान ने बोला? एनीबडी कैन टेल मी क्यों बोला भगवान ने? एनीबडी, क्यों भगवान मना कर रहे हैं 18 पाप स्थानक करने को? कर्म बढ़ेंगे, संसार बढ़ेगा। वेरी गुड। जब भी तुम ये करोगे कर्मों का बंद होगा, और कर्मों का बंद होगा संसार बढ़ेगा। वेरी गुड, अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो इसका मतलब तुमको सत्य ही बोलना है, ये और तुमको माया नहीं करनी है। ये बात तुमको समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, कैन वी सर्वाइव इट रियली, हमेशा सच बोल के और बिना माया के? कैन वी रियली सर्वाइव इट 100%? सो महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी है, उनको पता था कि भाई संसार में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे यदि ये 2 चीजें भी जीरो कर दी। इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल। सो उन्होंने 18 पाप में से सिर्फ बोला भैया तुम एक सम्यक दर्शन धारण करो, मतलब मिथ्या दर्शन शल्य को ही हैंडल करो, इसको जीरो कर दो उठा के बस। बाकी 17 को कैसे मैनेज करना है वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो आज पहले मैं सत्य का स्वरूप बता रही हूँ और माया का स्वरूप बता रही हूँ एज पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, और फिर मैं उसको श्रावक के एंगल से आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना चाहिए, विल बी डिस्कसिंग दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सत्य और माया को फ्यूज करके पढ़ा रही हूँ। आपको पता है केवल ज्ञान जो है, व्हाट इज केवल ज्ञान? हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट इज केवल ज्ञान? क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही है ना, because you and me, why are we sitting in this class? Okay, our aim is to get केवल ज्ञान, right? हाँ चंचल जी, you understood, right? तो केवल ज्ञान है क्या? सोच के देखो ध्यान से, है क्या चीज? सत्य की खोज है क्या? वो सत्य की खोज है, केवल ज्ञान है ना, सत्य की खोज है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। वी वांट टू फिगर आउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, सो केवल ज्ञान जो है असल में सत्य की खोज है, असल में एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, सारे धर्म वाले एब्सोल्यूट ट्रुथ ढूंढ रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि दिस सत्य इज एक्चुअली द मेन एम ऑफ जैनिज्म। ओके, कि हमको सब कुछ सत्य समझ में आ जाए, एब्सोल्यूट ट्रुथ समझ में आ जाए। बट भगवान जानते हैं इट इज सो डैम डिफिकल्ट। It is so damn difficult. Why is it difficult? You want to know why is it difficult? क्योंकि सत्य के ऊपर एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक बैरियर नहीं है, मिलियंस ऑफ बैरियर्स हैं सत्य के ऊपर। जैसे ज्ञान आपको चाहिए तो सिर्फ ज्ञान करने से ज्ञान नहीं मिल जाएगा। मोहनी कर्म में जो मिथ्यात्व मोहनीय है, यानी राइट पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा। चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से हम राग और द्वेष करते हैं, और वो राग और द्वेष की वजह से भी हम सही सत्य तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ओके, अंतराय कर्म also affect
एब्सोल्यूट सत्य नहीं जान सकता। कैसे? अंतराय कर्म का उदय होगा, चाहे वो वीर्य अंतराय कर्म का उदय हो, चाहे कोई भी अंतराय कर्म का उदय हो, तो भी हम सत्य को नहीं जान सकते। Isn't it true? अंतराय कर्म का उदय नहीं जान पा रहे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये अंतराय कर्म, कभी दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से हम सही चीजें नहीं देख पा रहे हैं। ओके, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, क्योंकि हमारी इंद्रिय भी एक लिमिटेड चीजें ही ग्रास्प कर सकती है। ओके, लाइक आंखों का भी विषय लिमिटेड है, कान का भी विषय, नाक का, मुंह मतलब टेस्ट का, स्पर्श का विषय लिमिटेड है। हाँ, उसकी वजह से ना हम पास देख सकते हैं, ना हम फ्यूचर देख सकते हैं। तो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से भी हम सत्य को नहीं जान सकते हैं। ओके, साता और असाता वेदनीय कर्म का उदय की वजह से भी हम नहीं जान सकते। बहुत साता है तो मैं ढूंढूंगी ही नहीं, सत्य की खोज ही नहीं करूंगी, और असाता है, बहुत असाता का उदय है, तो मैं अपनी असाता में इतनी डूबी रहती हूँ कि मैं सत्य की खोज कई बार नहीं कर पाती हूँ। गोत्र कर्म ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंस, राइट? बताओ, आप यदि समृद्ध हो, रिच हो, सब कुछ हो, तो आपके पास ज्यादा इम्यूनिटीज है ना ज्ञान करने की और सत्य की खोज करने की। अब वही आदमी, जो आदमी नीच गोत्र में है और मतलब पैसे, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं, वो आदमी को नीच गोत्र में है, वो बेचारा अपने ही कामों से मतलब अपने सर्वाइवल में इतना बिजी है कि वो ज्ञान क्या करे, ज्ञान की खोज क्या करेगा। ये तो मैंने 8 कर्मों से आपको बताया है कि सत्य ढूंढना कितना मुश्किल है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं सत्य की खोज नहीं हो सकती है। क्या रीजंस है बताइए, बताइए, व्हाट आर द अदर मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हम सत्य की खोज नहीं कर पाते? अज्ञान, लोभ, हमारा मोह। कर्म है, हमारा ज्ञानवर्णीय कर्म, ज्ञानवर्णीय कर्म, नहीं, वो तो हम discuss दर्शनावर्णीय। करते हैं। 8, देखिए रजनी जी, मैं 8 कर्मों से तो बता चुकी हूँ कि ज्ञान सत्य नहीं पहुंचा जा सकता। अब ये 8 कर्म के अलावा बताइए क्या कारण है जिससे सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है? मोह, लोभ, हमारा ये एम अज्ञान। कभी नहीं, हमारा कभी लोगों का एम होता ही नहीं है सत्य तक पहुंचने का। लोगों का 50 तरीके का एम होता है, पर सत्य तक पहुंचने का एम किसका होता है? ओके, मोस्ट ऑफ लोगों का एम क्या होता है? अमीर बन जाएं, इज्जत कमा लें, या 50 है। मान लो कि अच्छे एम्स भी होते हैं, लेट मी टेक केयर ऑफ माय कंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स भी एम होते हैं। उसमें सत्य की खोज कौन करता है भैया? कहीं भी नहीं है। लोगों का ये एम ही नहीं है। और क्या कारण है बताइए? 8 कर्म से तो मैं बता चुकी हूँ, सत्य इज नॉट डन, बट दूसरे भी बहुत सारे आप रीजंस हैं। सोच के देखिए, पूजा बोलेगी मेरे पास घर से फुर्सत ही नहीं मिलती घर के काम से, तो मैं क्या देखूं, सत्य की खोज करूं, राइट? हाँ, कोई राइट गाइडेंस वाला भी नहीं मिला। कभी कभी कोई राइट गाइडेंस वाला मिलता तो भी हम सत्य की खोज, यदि मान लो किसी के दिमाग में आ जाता कि यार सत्य की खोज करनी योग्य है, तो भी नहीं करते हैं, राइट? और यदि करने निकलते भी है तो कितने लोगों को राइट गाइडेंस मिल जाती है? दूसरे धर्मों में भी तो सत्य की खोज के लिए ही तो साधना हो रही है, फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना। हाँ, और गलत रास्ते करते हुए भी उन लोगों को नहीं दिखाई देता कि हम गलत कर रहे हैं। सत्य को ढूंढना इज एन इम्पॉसिबल जॉब। सो महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में जब देखा कि हमको चाहिए सत्य की खोज ही है, द होल जैन धर्म इज बेस्ड ऑन कि हमको केवल ज्ञान चाहिए, बस ये एक ही एम है ना। तो सत्य चाहिए भगवान जानते थे, पर भगवान ये भी जानते थे इम्पॉसिबल जॉब। इसीलिए भगवान ने क्या बताया कि अहिंसा के थ्रू तुम सत्य की खोज करो। इसीलिए सबसे पहला वाला जो 18 पाप में किसको स्थान दिया? मतलब हिंसा, प्रांतिपात को दिया वाला, कि उसको कंट्रोल करो, उससे सत्य कंट्रोल में हो जाएगा। पर मेन रीजन हमेशा याद रखना वो है, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है, आप लोग अज्ञान हो किसी भी विषय पे, हाँ, तो आप यदि कुछ गलत करते हो तो आपको माफ कर दिया जाएगा क्या? हाँ, चंचल जी, आपके हस्बैंड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रूल नहीं पता था और उसने वो इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, ठीक से नहीं किया, राइट? तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके पास आती है और बोलती है आपने तो ये रूल्स वायलेट किए, तो क्या आपका हस्बैंड बोल सकता है ओ माय गॉड आई डिडंट नो द रूल? और ऐसा बोलने पे
कि इनकम टैक्स अथॉरिटी बोले अरे यार तेरे को पता नहीं था, चल जा माफ कर दिया, ऐसे छोड़ देगा क्या? हाँ, यदि नहीं वो छोड़ेगा छोड़ेंगे, पेनल्टी। तो फिर याद रखना कर्म थियरी भी नहीं छोड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते थे मुझे नहीं पता है कि वो तो अच्छा इंसान था, मैंने एवं ही गलती से उस पर उसको गाली दे दी, राइट? हाँ, अयोध्या के लोग जब गाली दे रहे थे, क्या वो ये बोल सकते हैं हमको तो पता ही नहीं था सीता निर्दोष है, पता होता तो हम गाली नहीं देते, उस पर इल्जाम नहीं लगाते? हाँ, क्या वो लोग ये रीजन कोट कर सकते हैं अपने डिफेंस में? नहीं कर सकते ना। हाँ, अर्जुन माली के बारे में सोचिए, अर्जुन माली जब कोचरी लेने गए तो कोई उसको डंडे मार रहा है, कोई उसको गंदे तरीके से कर रहा है, पर खाना पीना नहीं दे रहा है और उसको गंदा बोल रहा है। उसमें अभी कौन से गुण उत्पन्न हो चुके हैं? साधु के गुण उत्पन्न हो चुके हैं। यस, एक टाइम में उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोग मर गए, टोटली एग्री। बट अभी वो आदमी नहीं रहा, अभी उसमें साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं। ओके, क्या लोग, वहां के लोगों को कर्मबंध तो हुआ ना? क्या वहां के लोग ये बोल सकते हैं सॉरी भाई, हमको क्या पता था कि इसमें साधु के असली में गुण उत्पन्न हो गए हैं और हमको पास्ट के तरीके से उसको नहीं देखना है, राइट? कर्म तो बंद करेगा ना। इसका मतलब ये है, अज्ञानता इज नॉट योर डिफेंस। यू कांट से बॉस आई डिडंट नो। ignorance of the law is not an excuse. Are you clear? You have to know the truth. Are we clear? You have to know. So इसके दो ही तरीके हैं। अब मैं श्रावक के एंगल से आपको पढ़ाना चालू कर देती हूँ। ओके, हाँ, सो आपका एज ए श्रावक का पहला काम क्या है, कर्तव्य है कि सत्य की खोज करो और असलियत समझने की कोशिश करो और असलियत समझ जाओ। यदि असलियत समझ जाओगे तो कर्मबंध नहीं होंगे। पहला तो आपका ये काम है, ये आपका काम है असलियत ढूंढना, हर सिचुएशन में, हर तरीके में। और इसमें महावीर स्वामी भगवान आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। बट इतना करने के बावजूद भी आप 100% सत्य नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान पाओगे बताओ? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो चल ही रहा है, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है आपको। तो भगवान कहते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैक्सिमम ज्ञान करने के बाद भी जो ज्ञान से नहीं समझ में आता है ना, उसमें रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना राग करो ना द्वेष करके न्यूट्रल हो जाओ, बस डोंट टेक साइड्स। ओके, दो बहुएं झगड़ रही हैं। ओके, दोनों अपने अपने साइड को कोट कर रही है और बता रही हैं कि हम सच बोल रहे हैं। सही जानने की कोशिश करो, नहीं कर पाते हो तो न्यूट्रल हो जाओ। दीज आर द टू स्ट्रैटेजीज व्हिच यू विल प्ले। ओके, तो मैं ये दो स्ट्रैटेजी जो है ना, उसमें से पहली स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगी कि आप कैसे मैक्सिमम अपनी लाइफ में सत्य जान सकते हो, अपनी रियल लाइफ में। पूजा, एक क्वेश्चन है कि मैं क्यों झमेला पालूं दुनिया के सत्य जानने के लिए? क्यों झमेला पालूं, पहले तो ये बताओ। नहीं जानू तो क्या जाएगा मेरा? पूजा, आंटी अगर मतलब झूठी चीजें मालूम होगी तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो मतलब और हम लोग गलत चीजें भी सोचते रहेंगे जो रियलिटी नहीं है। वेरी गुड, ये रियलिटी नहीं है और हम लोगों को ना कभी समझ आएगी नहीं रियलिटी क्या हो रही है। ओके, आंटी हम लोग अगर सत्य की खोज भी करने जाएं कोई भी चीज से रिलेटेड, बट अगर सामने वाला आंटी अगर सामने वाला अगर रियल चीज नहीं बताएगा और वही सामने वाला ही झूठ बोल रहा है, तो हमारी तो मेहनत ऐसी वेस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि बहुत लोग सच को छुपाना भी चाहते हैं। यस, बहुत लोग नहीं, मैक्सिमम लोग। पूजा, और पूजा इसीलिए तुम देखो इंडियन जुडिशरी सर्विसेज होता है ना, वो यूपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होती है, एक जज बनता है, उसको कितनी ट्रेनिंग इनके थ्रू जाना पड़ता है? क्यों इतनी ट्रेनिंग के लिए थ्रू जाना पड़ता है? भैया असलियत दिखती नहीं है, सत्य किसी को मिलता नहीं है, तो उसको इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, क्यों दी जाती है? कि भाई इतने झमेले के अंदर कोई उल्लू बना रहा है ना, कोई सत्य बोल रहा है ना, कोई 10-50 तरह के षड्यंत्र कर रहा है, उसके बीच भी तुम सत्य को खोज निकालो और न्याय करो। ठीक है, उसके बावजूद भी नमी बवज्या चैप्टर में क्या बोला, इतनी ट्रेनिंग होने के बाद भी
100% न्याय इज नॉट पॉसिबल। ये भी नमी पवज्या के 5th क्वेश्चन जो है ना, नमी पवज्या और इंद्र के बीच में होता है, उसमें ये प्रतिलक्षित होता है। आंटी तो एक आप अभी प्राणातिपात पढ़ा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आज 2nd और 8th वाला पढ़ा रही हूँ, सत्य और माया को कंबाइन करके बोल रही हूँ। अच्छा, सत्य और माया, ओके। दोनों को मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो सत्य जो होता है वो बेसिकली, जो मैं झूठ बोलती हूँ ना, वो मुंह से ही माया हो रही है, ओके। बट मैं सोचती भी तो गलत हूँ, तब उल्लू बना के फिर तो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, जानबूझ के। तो सोचना इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड सोच, मन वचन काया, यदि तीनों इन्वॉल्व होते हैं तो वो माया हो जाती है। सो ऑलमोस्ट तीनों के एक ही तरह के थिंग्स हैं, ओके। सो आपको गवर्नमेंट से इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि आप एक न्यायाधीश बनो, ओके। बट महावीर स्वामी भगवान आपको आगम के थ्रू आपको इतनी ट्रेनिंग दे रहा है कि आप सत्य को पहचान पाओगे, ओके। सो उसके लिए सबसे पहले I'm going to talk about 5-6 topics. The first topic is develop your उत्पातिक बुद्धि प्लस अदर बुद्धिज ऑल्सो। उत्पातिक बुद्धि किसके अंतर्गत आता है, आपको किसी को पता है, याद है? मति ज्ञान। मति ज्ञान याद है? मति ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान के मति ज्ञान। मति ज्ञान में 2 आते हैं। एक होता है पूर्व संस्कार की वजह से, एक होता है पूर्व संस्कार की वजह से अश्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो अश्रुत निश्रित में 4 तरह की बुद्धि का वर्णन आता है कि कैसे डेवलप होती है। तो उत्पातिक बुद्धि के लिए आगम भी बहुत तरीके की सिचुएशंस बता रहा है, और मॉडर्न साइंसेस मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब थेरेप्यूटिकल साइंसेस एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है उत्पातिक बुद्धि कैसे बढ़ाएं। इसको बोलते हैं कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट लिविंग इन योर कंफर्ट जोन, ओके। वी आर वेरी हैप्पी इन लिविंग इन आवर कंफर्ट जोन, है ना शोभा जी? हम लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसके बाहर हम जाना नहीं चाहते हैं। बट कोशिश करो एवरी डे 1 hour डू समथिंग डिफरेंट एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उससे क्या फायदा होगा आपको पता है? आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। वो आपकी लाइफ को एनरिच करेगी कभी ना कभी, किसी न किसी तरह। इसीलिए लोगों को चेंजेस ही नहीं अच्छे लगते। हाउ मेनी पीपल लाइक चेंजेस इन देयर लाइफ? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पिछले 2 महीने में ना 10 सालों से मेरे यहाँ मेड्स चल रही थी, बिल्कुल सेम मेड्स चल रही थी, ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा था, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा था, एंड लाइफ वाज सो इजी। All of a sudden something happened and all the maids went in a flux. मतलब सब लोगों ने, कोई नहीं आ पा रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, किसी की मदर की डेथ हो, everybody big a problem. I had like 4 to 5 maids and all of them said we are not coming, right? And I had to keep another maids. मैंने ज्यादा काम नहीं किया, काम मैं उन्हीं से करवा रही हूँ, दूसरी मेड से। But it was a difficult thing. I was not in my comfort zone. Nobody is in a comfort zone. यदि आपकी मेड नहीं आती है, किसी और से काम करवाना होता है, तो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, राइट? आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर हम जाते हैं ना, वी आर वेरी अनकंफर्टेबल, ओके। बट इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। It taught me not to take for granted these maid servants, right? It taught me to be more humble. It taught me कि जब पुण्य के दिन थे और एंजॉय कर लिया, राइट? अभी बेटा थोड़ी सी फाइट हो रही है ना, पुण्य वाले की फाइट हो रही है, तो ज्यादा चूचू मत करो, कर लो काम। अंडरस्टूड? इट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। उत्पातिक बुद्धि, और ये कहीं ना कहीं काम आएगी। उत्पातिक बुद्धि ढूंढ निकालने से बहुत फायदे होते हैं। अभय कुमार आगम में वर्णन आता है अभय कुमार का, कि एक बार उसको सपना आता है कि एक शियाल और उसके 500 मतलब 500 शेर का मालिक शियाल, वो हमारे को उसने सपने में देखा। अचानक कोई आके उसको बोलता है हमारे यहाँ पे अंगाल मर्दन आचार्य और उसके 500 शिष्य आए हैं,
वो नंबर देख के ना उसका ऐसे ही लगता है कि इज इट पॉसिबल दैट दैट ड्रीम, वो वाली जो सपना था इसके साथ कोई कनेक्शन है, तो सोचता है पर 500 शेर का जो हेड है वो गीदड़ क्यों है, इसका मतलब इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कुछ गड़बड़ है इस आचार्य में। तो याद है वो एक कमरे के बाहर वो राख कोयला भूसा बना के डाल देता है, सुबह सुबह जब आधी रात को जब मारासा पलटने जाते हैं तो सारे मारासा जब कचर कचर की आवाज से पैर पीछे हटा लेते हैं और बोलते हैं नहीं हम बात सुसु पोटी रोक के बैठ जाएंगे, जितने अनकंफर्टेबल बर्दाश्त करेंगे, हम वेट करेंगे सूर्योदय की, जब सूर्योदय से सारे जीव चले जाएंगे तब हम जाएंगे, बट हम किसी जीवों को नहीं मारेंगे। अंगाल मर्दन आचार्य का क्या एटीट्यूड था, मेरे पैर के नीचे आओगे तो मैं बस कर दूंगा। ओके, सो ये एटीट्यूड से पता लग जाता है अभय कुमार को कि ये अभवी मतलब ये इसमें सम्यक दर्शन है। इसका मतलब उत्पादिक बुद्धि तुमको यहां तक बता देती है कि सामने वाले में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, सामने वाला सही बोल रहा है, उल्लू बना रहा है, सत्य बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है ये उत्पादिक बुद्धि। ओके, मेरा सवाल ये है अभय कुमार को क्या जरूरत पड़ी है भैया इन्वेस्टिगेशन करने की, जाओ नहीं जानो सत्य को तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या हाउ डज इट मैटर। भगवान कहते हैं the more information you have the more you can contribute also, okay, the more you can contribute। so पता करो, सही गलत की पहचान करो। हम क्या बोलते हैं यदि कुछ गलत देखते हैं तो क्या बोलते हैं, आंखें बंद करके रह जाओ, गंदा मत देखो, गंदा मत सुनो, गंदा मत बोलो, हम लोग ये बोलते हैं। जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है, जैन धर्म क्या बोलता है, भैया हम तो सही पहचान के सब कुछ सिस्टम ठीक करो, यू कांट जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट, मेक सिस्टम ऑल राइट। भगवान यही बोल रहे हैं। ओके, मिथ्या दृष्टि है लोग तो उनको सम्यक दृष्टि बनाओ। ओके, isn't this how the attitude goes? हाँ, तो उत्पादिक बुद्धि आपको डेवलप करनी पड़ेगी, उत्पादिक बुद्धि के साथ बाकी 3 बुद्धि मतलब चारों बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है आप मेरे से इतने सालों से पढ़ रहे हो, 2-3 साल हो गए हैं, आप में कोई भी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, आपको ये लग रहा है? हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जब जब धर्म ऑपरेट होता है मोक्ष के लिए, जब जब धर्म मोक्ष मार्ग के लिए ऑपरेट होता है, तब तक 8 कर्मों का संयोक्षम होता है कि नहीं होता है? रसघात स्थितिघात है, और रसघात से ही तो ये उत्पादिक बुद्धि बढ़ रही है ना। हाँ, आपको नहीं पता बट ये संयोक्षम हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो मोर आप धर्म में आगे जाओगे आपकी ये कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, कई लोग विनय करते हैं तो विनय से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, तो विनयजा बुद्धि बढ़ जाती है। कई लोग की परिणामिक बुद्धि बढ़ जाती है। ओके, हर तरीके से 4 तरह की बुद्धि से आपको सत्य की खोज मिलती है। आप इसके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट मार सकते हो, जैसे मैंने बोला स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सिस्टम। उत्पादिक बुद्धि क्या बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं संसार बेकार है, ऐसा भगवान आगम में हर जगह बोल रहे हैं। एक जगह बताओ जब भगवान ने बोला नहीं संसार बहुत अच्छा है यार, मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है यार, रह जाओ संसार में, कहीं बोला एक जगह 32 आगम में कहीं पे? हाँ, नहीं बोला ना। भगवान हर जगह क्या बोल रहे हैं, संसार बेकार है ना। हाँ, सो भगवान कई चीजें बता रहे हैं कि संसार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टोटली मेस्ड अप, टोटली मेस्ड अप। ओके, हम युगलिक काल की बात नहीं कर रहे, लेट्स फॉरगेट युगलिक काल। ओके, बट यहाँ पे थिंग्स आर रॉन्ग, थिंग्स पीपल विल बी बैड, लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। ओके, जो पावरफुल आदमी है ही विल गेट अवे विद थिंग्स, मतलब वो गलत काम करके भी ही विल गेट अवे, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। ये सारे गलत काम होंगे संसार में, ऐसा भगवान ने 32 आगम में बोल दिया है ना, जगह जगह पे बता रहा है ना। कोई राजा पावरफुल है तो क्या कर रहा है, 16 सतियों को जाके तंग कर रहा है, ऐसा हो रहा है ना। पावरफुल आदमी ही इज गेटिंग अवे विद थिंग्स, कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, चाहे वो औरतों को तंग करने वाले काम क्यों ना हो। माय पॉइंट इज यदि आप में 4 तरह की बुद्धि है, सो आप क्या कर सकते हो, आप ये संसार के सिस्टम को समझ के ना क्वेश्चन मार्क खड़ा करो, व्हाई इज संसार आस्किंग अस ऑल दीज थिंग्स, ये संसार के सिस्टम्स तो गलत है? आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करो। जैसे क्वेश्चन मार्क खड़ा करोगे आपकी उत्पादिक बुद्धि होगी। आई एम गिविंग यू आइडियाज
कैसे उत्पातिक बुद्धि करो। संसार में हर चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो, वाई आर वी वेरी क्लियर? हमने अभी तक क्या क्या क्वेश्चन सुने हैं, देखो। ओ स्कूल इज एजुकेशन सिस्टम, बहुत इज्जत करनी चाहिए, विनय करना चाहिए। किसका विनय करना चाहिए? सुखदेव सुगुरु सुधर्म आगम का, जैन धर्म का विनय करना है। एजुकेशन सिस्टम, लुक एट द एजुकेशन सिस्टम, धज्जियां उड़ी हुई है, इतना बर्बाद हालत में, उससे लोगों का डैमेज ज्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत लोग मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो रहे हैं आजकल, स्पेस साइंसेस एंड एवरीथिंग इज वी हैव अचीव्ड अ लॉट, but it is damaging a lot of people also because the system is still not perfect. It's really bad. Okay? बट जब बच्चे हमारे सामने रोते हुए आते हैं और बोलते हैं मम्मा हमसे ये पढ़ाई नहीं होती, मम्मा मैं तो फेल हो जाऊंगी, मम्मा ये तो करते हैं, हम उनको डांट के क्या बोलते हैं? पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। हम भी वो अत्याचार में शामिल हो जाते हैं, हम भी उन बच्चों पे अत्याचार करते हैं, नॉट रियलाइजिंग वो बच्चा एक मैसेज दे रहा है कि मॉम मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, व्हाट द हेल डू आई डू विद इट, राइट? वी जॉइन द सिस्टम। और कभी कभी हम लोग इतना अत्याचार कर लेते हैं अपने हम ही कर लेते हैं, और सिस्टम वैसे, एजुकेशन सिस्टम और बाकी सब लोग ऐसे ही अत्याचार कर रहे हैं कि वो बच्चा कभी कभी सिस्टम कोलैप्स भी हो जाता है। उसका मतलब ही फॉल्स इनटू मेडिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। आपने कभी नहीं सुना है कभी ये मेडिकल प्रॉब्लम वाले बच्चे? हाँ, फ्रॉम एंजाइटी टू डिप्रेशन टू गॉड नोज व्हाट ऑल, टू सुसाइड्स केसेस आल्सो, राइट? इट इज फ्लॉड बट वी नेवर आस्क क्वेश्चन, राइट? हम लोग कभी पूछते नहीं है द सिस्टम इज फ्लॉड। मेरे को कोई भी आके बोलता है ना यार हमसे ये नहीं होता है, मैं बोलती हूँ मत करो यार, छोड़ो ना, कुछ जो आता है वो करो, 50 चीजें हैं करने के लिए। ओके, आई एम जस्ट सेइंग उत्पातिक बुद्धि डेवलप करो एंड स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, जैसे हम लोगों को संसार में क्या सुनने को मिला था बचपन से? एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, सुनने को मिला था ना? हाँ, और जब भी हम जैसे लोगों पे अत्याचार होता था, फिर हमारे अंदर हम यदि रिवोल्ट भी कर देते थे तो गिल्ट से मर जाते थे, साला अपने से बड़ों की हमने इंसल्ट कर दिया, बड़ों के सामने हमने रिवोल्ट कर दिया, और वो गिल्ट से हम लोग मर जाते थे। हमको ये नहीं समझ में आता था पर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको तो रिवोल्ट करना चाहिए था, नहीं पर हमको गिल्ट भी है कि हमने कैसे क्यों रिवोल्ट कर दिया। तो हम खुद इतने कंफ्यूज रहते थे कि हमारी खुद की फिर से तबीयत खराब हो जाती थी। माय पॉइंट इज, क्या हमने कभी क्वेश्चन किया कि ये सेंटेंस जो बोला जा रहा है कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देते, एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, कभी हमने ये क्वेश्चन खड़ा किया कि हु क्रिएटेड दिस सेंटेंस एल्डर्स आर ऑलवेज राइट? हाँ, पर जैसे ही आपको असलियत पता लगी, अभी आपको गिल्ट नहीं आएगा। देखो अभी आपको गिल्ट नहीं आता है। अभी आपको गिल्ट आता है अपने से एल्डर्स लोगों के साथ यदि वो गलत कर रहे हैं उनका जवाब देने में? नहीं, because you know elders are not always right, they can be wrong. Elders can be मिथ्या दृष्टि and you can be सम्यक दृष्टि। महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में कहीं भी एल्डर्स को, एल्डर मतलब उम्र से ग्रेटनेस नहीं मान रहा है, कहीं भी नहीं मान रहा है। उम्र में बड़ी उम्र वाले लोगों को यथा योग्य विनय करने से सिर्फ पुण्य का, नमस्कार पुण्य का बंद होता है, ऐसा भगवान ने बोल दिया। संवर निर्जरा कहाँ ऑपरेट होता है बताइए? हो रहा है कहीं पे? हुआ? निर्जरा का जो विनय है वो ऑपरेट हुआ? हाँ, नहीं हुआ। तो आपने कभी ये सवाल उठाया ये वाला कि व्हाई आर एल्डर्स ऑलवेज राइट? एक आचार्य थे जो बहुत ही छोटी उम्र के थे, व्रज स्वामी, इतनी छोटी उम्र के थे बता नहीं सकती, कि he had the capacity to become an आचार्य, बट उसके जो आचार्य बोलते हैं यार छोटे से बच्चे को आचार्य बना दिया, मुसीबत में पड़ जाऊंगा इसमें, तो he क्रॉस चेक्ड हिज विनय, विनय था तो उसको आचार्य बना दिया। इतनी छोटी उम्र के थे, उनसे बड़ी उम्र के लोग उनसे पढ़ते थे और बहुत अच्छा विनय करके उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, do we ask put a question mark on the systems of the जो संसार में चल रही है? भगवान सिस्टम्स पे क्वेश्चन मार्क बहुत खड़े करते हैं। महावीर स्वामी भगवान पता है क्या बोलते हैं संसार भावना में? कि संसार आर्थ है, संसार में कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। रेत को वो पिलोने से कभी तेल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से भाई? फिर क्या बोला?
संसार रूपी समुद्र, समुद्र मतलब जिसके अंदर गंदे गंदे जानवर, शार्क्स एंड गॉड नोज वो है जो तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसमें से तैर के निकल जाओ। और कहाँ निकल जाओ? मोक्ष में निकल जाओ भाई, निकल जाओ संसार में। ओके, भगवान इज टेलिंग यू द सिस्टम्स ऑफ संसार इज रॉन्ग। बट हम लोग क्या है, संसार को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। व्हाई आर वी क्वेश्चनिंग दैट? प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग द संसार के इश्यूज एंड यू विल रियलाइज कि आपकी उत्पातिक बुद्धि बढ़ेगी। आर वी क्लियर? इट विल help you, guide you in lot of ways. So उत्पातिक बुद्धि बढ़ाने के मेरे को दो फैक्टर्स समझ में आ रहे थे। एक है go into your uncomfortable zone, okay, be in your uncomfortable zone में जाओ। और दूसरा मैंने क्या बोला? start questioning the systems of the संसार। और जो तुमको आंसर मिलेगा ना, याद रखना, वो आगम से अलाइन भी करेगा, वो आगम से रिवोल्ट नहीं करेगा। मतलब आगम और वो सेम बोल रहे होंगे। मैंने कई बार कई चीजें ऐसे बोली, भगवान ये तो गलत बात हो रहा है, तो भगवान बोलते हैं तो हाँ वो मुझे भी पता है गलत हो रहा है। तो मैंने कहा भगवान फिर आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकती हो? तो भगवान कहते हैं मैंने कहाँ सपोर्ट किया, मैं तो बोल रहा हूँ उठ के मार सामने वाले को, मैं तो कर अलाउड है। ओके, तो मैंने उनको पूछा कहाँ अलाउड है? कहते देख नागनतुआल लड़ रहा है, चढ़ा राजा लड़ रहा है, 16 सतियों में से आधे लोग लड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट? It started with these kinds of question also, भगवान ये तो गलत है। ओके, ये सब चीजें मैं क्या बोल रही हूँ, यदि आप में उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो क्या आप ये सब फिगर आउट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। एक और तरीका है, वो है आगम के रहस्यों को अपने आप जान लो, या तो वो कर लो। बट वो भी हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू मोर थिंग्स अबाउट इट। पर उत्पातिक बुद्धि से ये सब चीजें आप अलाइन कर पाओगे। देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोला है, इट्स नॉट वर्थ इट। समझ में आ रहा है आपको उत्पातिक बुद्धि बढ़ाने के लिए? तो मेरा सवाल ये है शोभा जी, डू यू हैव द लग्जरी ऑफ सेइंग नहीं 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 मेरे में उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो भी चलेगा? डू यू हैव द लग्जरी? डू यू हैव द लग्जरी? आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, आपको चारों तरह की बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो यू विल गेट डिस्ट्रॉयड कभी ना कभी। ओके, चलिए। सो इसके मेरे को सिर्फ दो ही ख्याल में आ रहे थे, be in your go into your uncomfortable zone also and raise question mark on the संसार के जो सिस्टम्स है उन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चालू करो। जो तुमको गलत लगता है ना उस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा, मैं तो जो चीज गलत लगती है ना मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा करके रख देती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि भगवान भी वही बोल रहे होते हैं अल्टीमेट। ओके, ठीक है। सेकेंड ये है, use environments to learn the patterns in society। आप एनवायरमेंट में से पैटर्न्स ढूंढो। ओके, द एनवायरमेंट जो है इज टॉकिंग टू यू एंड गिविंग यू इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंट आपको बहुत चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा है और बता रहा है, बट हमको उसको कैच करना नहीं आता है। यही चीजें ये पैटर्न्स कौन समझता है? साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट। आप जाते हो ना, आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या सोशियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा? वो भी तो ये संसार में जो पैटर्न्स हैं उसी को डिकोड करके आपको बता रहा है ना। वो भी पैटर्न्स को देख के बोल रहा है नहीं दुनिया तो ऐसे ही करती है, तुम्हें ऐसे कर लो, वो ऐसे ही बोलेगा ना, राइट? तो आपको उनके पास नहीं जाना है, यदि साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास। आप खुद भी तो देखो ना, सी द पैटर्न्स, आप लर्न करो पैटर्न्स ऑफ द एनवायरमेंट, राइट? एनवायरमेंट आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है और बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहती है, बट आप नहीं सीखते। लर्न। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स। ये सारे पैटर्न्स हैं, मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ ये पैटर्न से। तो मैं तो कई बार बोलती हूँ ना कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है। जैसे कई चीजों की पैटर्न्स मैं बोलती हूँ कि यार दो जन है झगड़ा करेंगे, नॉर्मल है, सास बहू के झगड़े होते रहेंगे, देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, दो बिजनेस पार्टनर के झगड़े होंगे, दो भाइयों में झगड़े होंगे, राइट? दो बच्चों में, सिबलिंग्स में झगड़े, तो मैं नॉर्मल है। क्यों? पैटर्न देख के बता रही हूँ भाई, पैटर्न्स है। हाँ, तो पैटर्न देख के ही तो मैं 50 चीजें आपको कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ नहीं ये तो होता ही होता है। मैं बोलती हूँ ना, आई एम टेकिंग, मैं जितने भी एग्जांपल्स देती हूँ वो पैटर्न्स नहीं है तो और क्या है? आदि क्लियर?
उन पैटर्न को यदि आप देख के समझते हो ना तो आपको सत्य दिखाई दे जाएगा यार, सत्य आपको आराम से दिखाई देगा, तो पैटर्न है, राइट। मेरे को ना करीबन 2 महीने पहले किसी ने एक सवाल पूछा था कि व्हाई इज श्रावक के जो संसार, श्रावक का मोक्ष मार्ग की बात नहीं हो रही है, श्रावक का जो संसार मार्ग है ना उसमें राजधर्म सर्वोपरि क्यों है, राजधर्म सबसे फर्स्ट क्यों है, बाद में सारे धर्म है और बाद में जैन धर्म है, उसमें राजधर्म सबसे पहले क्यों है। 2-3 महीने पहले सवाल पूछा था एंड आई डिडंट हैव क्वाइट एन आंसर। आई सेड आई डोंट नो, महावीर स्वामी भगवान राजधर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं और वो मान रहे हैं तो मुझे, मेरा काम है आपको बताना, बाकी सब धर्म को नीचे रख रहे हैं भगवान। तो मेरा भी वो सवाल चल रहा था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, कभी कभी होता है ना व्हेन यू हैव क्वेश्चंस एंड वो 2-2, 3-3 महीने तक आंसर ही नहीं मिल रहा है तुमको। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं मिलते हैं, राइट। पर यदि बाहर से कोई कंट्री अटैक करता है, लाइक पाकिस्तान, चाइना, कोई अटैक करता है ना, तो यदि तुम राजधर्म नहीं निभाओगे ना तो कंट्री 1 मिनट में जीरो हो जाता है, होता है 1 मिनट में जीरो हो जाता है। ओके, यूक्रेन का जो भी था हेड, उसने क्या किया और बाजा बजा के रख दिया, कब से वो युद्ध चल रहा है, मर कौन रहा है, कंट्री के लोग मर रहे हैं, बेवकूफी, छोटी सी बेवकूफी, बस ईगो इश्यूज लेके पहुंच गए, ठीक है, अभी तक चल रहा है। मरना किसको पड़ रहा है, सारे कंट्री के लोगों को मरना पड़ रहा है फॉर नो राइम और रीजन। आराम से चुप करके बैठना था ना, नहीं हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हमें धमकियां दिए पड़ रहे हो, धमकी दिए पड़ रहे हो, और दोगे तो सारे लोग मरे, राइट। ये सब चीजें क्या है, कर कौन रहा है, बाहर के लोग कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन पावर्स कर रही है, मर कौन रहा है, वो कंट्री के लोग मर रहे हैं, दूसरे लोग इतने नहीं मर रहे हैं जितने उस कंट्री के लोग मर रहे हैं। इसलिए राजधर्म पे बहुत अटेंशन दिया है जैन धर्म ने, राजधर्म पे कंसंट्रेट करो, ओके। क्योंकि यदि वो गलत जाता है, कुछ गड़बड़ होती है ना, सब कुछ एक दिन में कोलैप्स कर जाएगा, पूरा सिस्टम एक दिन में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। फिर भगवान ने और क्या बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि दुश्मन से दूसरे कंट्री में रहते हैं और वहीं से हमको खतरा है, दुश्मन तो घर में भी मिल जाएंगे। पांडव के लिए दुश्मन तो घर में ही थे ना, कौरव घर वाले ही थे ना, वो तो चाचा के बेटे ही थे ना, राइट। तो बहुत घरों में, सीता के लिए वो जो उसकी स्टेप मदर थी राम की, वो घर में ही थे ना। तो मतलब दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं मिलते, घर में भी मिलते हैं, पर उनसे जो आप जो हर्ट होते हो ना, वो लॉन्ग डाउन प्रोसेस होता है, उसमें आप एक दिन में जीरो नहीं हो जाते हो, आप धीरे धीरे मरते हो। मतलब आपका बाजा बजता है पर आप फिर भी 5, 10, 20, 50 साल सर्वाइव कर जाते हो। पर राजधर्म यदि क्वेश्चन मार्क में आएगा तो एक दिन में जीरो हो जाएगा। ये सब चीजें आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, ओके। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स आर, दीज आर पैटर्न्स। पैटर्न्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। आप लोग अपने पैटर्न्स देख रहे हो, और ये पैटर्न्स जो हैं, ऐसा भगवान ने, पता है, स्टोरीज के माध्यम से कितने सारे पैटर्न्स बताने की कोशिश की है कि दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हम सुधरे क्या, हम स्टोरी सुन के क्या करते हैं, अरे बच्चों को ना स्टोरी सुनाएंगे, हम ये इतना एजेंडा होता है हमारा, राइट। चंचल जी बोलती है मैं अपना पोता पोती को स्टोरियां सुनाऊंगी बस। बट पैटर्न्स निकालो भाई खुद के लिए, भगवान ने ये स्टोरीज तुम्हारे लिए भेजी है, उसमें से पैटर्न्स निकालो एंड डू व्हाट हैज टू बी डन, ओके। स्टोरीज में से मैं भी तो कोई चीज, ड्रास्टिक चीज, डिफरेंट बताना चाहती हूँ तो स्टोरीज के माध्यम से ही तो आपको बताती हूँ। स्टोरीज कहाँ से ला रही हूँ मैं, आगम में से ही तो निकाल के बता रही हूँ ना आपको कि स्टोरीज में से ये निकल रहा है, पैटर्न्स, ओके। सो वन थिंग, एक और तरीके से आप अपना सत्य को कैसे जान सकते हो, पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स, अंडरस्टूड। और पैटर्न्स के लिए हमेशा डिसीजन, एक चीज याद रखना, पैटर्न्स में डिसीजन मेकिंग में हिस्ट्री को हमेशा कंसिडर करना। यदि ये चीज करते हो ना, सो यू विल बिकम अ वेरी गुड एट फाइंडिंग पैटर्न्स। मतलब कभी भी डिसीजन मेकिंग में हिस्ट्री शुड बी इन्वॉल्व। एम आई रॉन्ग, whatever am I saying? रजनी जी आपको ये सब समझ में आ रहा है? हिस्ट्री नीड्स टू बी काउंटर्ड, राइट। जो आदमी ने एक बार तुम्हारे साथ धोखा दिया है, हिस्ट्री नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन व्हाइल टेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन। वो आदमी कितनी बार भी बोला नहीं मैं इस बार ईमानदार रहूंगा, वो नहीं ईमानदार रहेगा। क्यों ईमानदार नहीं रहेगा? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट।
वो नहीं रहेगा। आदमी का नेचर यदि चीटिंग का है, वो चीट करेगा। वो बिजनेस आदमी ने तुमको चीट किया है, वो चीट करेगा ही करेगा तुमको फिर से, राइट? हिस्ट्री इज टीचिंग यू समथिंग, देयर आर पैटर्न्स इन द सिस्टम। जो आदमी अच्छा करता है वो आदमी अच्छा करता चला जाएगा, चाहे उसको तुम 10 जूते भी मारोगे ना, फिर भी वो अच्छा करता चला जाएगा। दीज आर पैटर्न्स। इस तरह से आप इंसान को भी पहचान पाओगे बिकॉज ऑफ हिज ओन पैटर्न्स। है कि नहीं है, बताइए? फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैंने माफ कर दिया उसको, अभी इस बार वो चीटिंग नहीं करेगा, वो फिर भी करेगा। These are patterns in system. Why are we not learning from these patterns? Okay? But हम नहीं सीखते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में हिस्ट्री नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन। ये सब चीजें एनवायरमेंट के पैटर्न से देखो। ओके? इसके पैटर्न वाला टॉपिक इतना बड़ा है कि आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर 10 आवर्स। पैटर्न्स, इतने सारे पैटर्न सिस्टम में है। ओके? मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपकी उत्पादक बुद्धि बढ़ाना। मेरा काम है आप सत्य की खोज करो। ओके? आप सत्य की खोज करोगे, आपको दिख रहा है हर कंट्री, अभी एक कंट्री का अफगानिस्तान का प्रॉब्लम खत्म हुआ तो ओके चलो वहां पे लड़ाई करवा लेते हैं, अरे उसके पहले वियतनाम में कर लेते हैं, कूद लेते हैं, कभी कोरिया में कूद लेते हैं। कौन कर रहा है? विच आर द कंट्रीज हु आर डूइंग इट? ओके, फिगर इट आउट। हाँ, हमको क्या करना है बस, इंडिया शुड नॉट बिकम अ पॉन। हम इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, राइट? ओके, सो वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दीज पैटर्न्स, बट पैटर्न्स को तुम नहीं ग्रास्प करोगे, पैटर्न से तुम नहीं सीखोगे, तुम्हारा बाजा बजेगा। आई यू वेरी क्लियर? पैटर्न्स को समझो। पैटर्न्स आर टेलिंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके? पैटर्न अकेले आदमी की नहीं होते, कई बार तो फैमिली पैटर्न्स भी बहुत इंफॉर्मेशन दे जाती है। फैमिली पैटर्न्स, फैमिली होता है ना, कई फैमिली में देयर आर सो मेनी पैटर्न्स व्हिच रन्स इन द फैमिली। ये सब चीजें आपको मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज नहीं होगी तो आपको सत्य सीरियसली नहीं मिलेगा। I figure most of the things out with patterns. Okay? आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ पैटर्न्स का। मैंने आपको बताया यदि मेरे को बोलोगे ना तो मैं 10 घंटे इस पे क्लास ले सकती हूँ। पैटर्न, सी पैटर्न, दैट पैटर्न इज रॉन्ग, दैट पैटर्न इज रॉन्ग, दैट पैटर्न इज रॉन्ग, बट आई कीप सेइंग यदि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आई क्वेश्चन द होल जैनिज्म पढ़ाने का तरीका, राइट? बहुत जैन धर्म कर रहे हैं, चारित्र बहुत पाल रहे हैं, बहुत मिठाइयां कर रहे हैं, बहुत सब लोगों को बता रहे हैं हम कितने ग्रेट हैं, बट हैव नो क्लू किसके लिए कर रहे हैं। दिस वाज अ नॉर्मल फिनोमेना। हम लाइक कर क्या रहे हैं ये लोग, और फिर बताते हैं हम कितने ग्रेट है। मैंने कहा बताने की क्या जरूरत है कि तुम ग्रेट हो, जो बता रहा है कि मैं ग्रेट हूँ, सेल्फ प्रूव हो रहा है कि भैया तुम ग्रेट नहीं, राइट? ये सब पैटर्न्स देख के तो आई रियलाइज कि नहीं भाई, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ जैन एजुकेशन सिस्टम, राइट? हाँ, फिर क्या होता है, द पैटर्न इज मोक्ष मार्ग को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं भैया यही धर्म है। Yes, मोक्ष मार्ग इज टोटली धर्म। महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है, मोक्ष मार्ग इज धर्म, टोटली एग्री विद दैट। बट स्टिल आपका काम 100% मोक्ष मार्ग करना नहीं है। आपका काम, क्योंकि आप जिनकल्पी नहीं, आपका काम श्रावक बना पालना है, राइट? ये पैटर्न्स कौन सिखाएगा आपको? कोई सिखाएगा आपको? Nobody is going to teach you that. So I said, okay, if that pattern nobody is going to teach, let me teach you that. Okay, I am teaching those patterns, जो पैटर्न्स गलत आते जा रहे हैं। लोग मोक्ष मार्ग को इतना ओवर एम्फसाइज करके हमको जिनकल्पी बनाने में तुले हुए हैं, रियली जिनकल्पी। बीमार हो गए, ठीक है रजनी जी, आप यदि बीमार हो गए, मैं आपको बोलूं नहीं नहीं असाता विद्या का उदय है, बस सब आपसे सहन करो, इलाज करने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे बोल सकते हो जिनकल्पी ऐसे करता है, भाई अपने बस की नहीं है, आप बोल सकते हो ना मुझे, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट लोग जनरली मोक्ष मार्ग को ही धर्म समझ लेते हैं, ये नहीं जानते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने जो तीर्थ स्थापित किया उसमें या तो श्रावक बनाए या साधु बनाए। अंडरस्टूड? हाँ, और उसी से मोक्ष जाया जाता है, आपको श्रावक बन के रहना है। ओके, ज्यादा भाव चढ़े साधु बनना है तो फिर वो बताना, देन आई विल चेंज माय एटीट्यूड, पूरा चेंज करके बताऊं, ठीक है? ये पैटर्न्स वेरिएबल है कि नहीं, ये जैन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम, जैनिज्म पढ़ाने के सिस्टम में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ जो लोग नहीं पढ़ाते। मैं पैटर्न्स को देख के, जहां लोग गलत होते हैं पैटर्न्स को पढ़ा रही हूँ। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन मी, राइट?
अनेकांतवाद इज नॉट टॉट फ्रॉम, मतलब नहीं आने से न वो आगम पढ़ पाते हैं और न बोल सिखा पाते हैं, न हॉलिस्टिक पिक्चर समझ पाते हैं। सो अनेकांतवाद की इंपॉर्टेंस को जान करके, अनेकांतवाद को बार बार एंगल चेंज करके मैं बोलती हूँ ना, हाँ भाई मोक्ष मार्ग पढ़ा लिया, ठीक है, सत्य की खोज करो, बट फिर भी नहीं कर पाओ। सब जो चीजें मैं बार बार आंसर्स चेंज करती रहती हूँ, बोलती हूँ अभी मैं श्रावक पना पढ़ा रही हूँ, अभी मैं मोक्ष मार्ग में चेंजेस करती रहती हूँ, आप लोग आराम से हजम कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? अगेन पैटर्न्स हैव टू बी डिकोडेड एंड टॉट। आर वी वेरी क्लियर? तो आप, यदि मैं कर सकती हूँ तो क्या ये वाली सिचुएशंस आप नहीं कर सकते? डेवलप पैटर्न से आप नहीं निकाल सकते पैटर्न, यार ये पैटर्न भी गलत हो रहा है, ये पैटर्न को कैसे ठीक किया जा सकता है? बताइए। Can't we understand the wrong pattern in what things are going wrong in Jain communities? Right? There's a pattern. दारू has become normal, right? And it's like हम बहुत अमीर हैं इसलिए दारू पीते हैं, right? And कौन दारू नहीं पीता है? या तो गरीब लोग नहीं पीते, या गांव के लोग नहीं पीते, या बड़े शहर के, मतलब स्मॉल टाउन पीपल, राइट? या पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए नहीं पीते। These are normal patterns coming into the Jain communities, right? But who will tell them that? मैं तो हर बच्चे को बोलती हूँ, गधे हैं जो लोग दारू पीते हैं, स्मोकर, ये सब करते हैं। They have bloody underconfident. They have a lot of other ruckus going on in their life, right? पक्का एंजाइटी भी है और पक्का लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं और बहुत सारे झमेले हैं, राइट? दे आर ट्राइंग टू कैमोफ्लेज इट विद दारू, और कोई बात नहीं है। और बिकॉज उनको वो सब प्रॉब्लम है, नहीं हम ग्रेट है ना इसलिए हम पीते हैं, तुम गधे हो। मैंने कहा वो लोग गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा बी स्ट्रॉन्ग, रिमेन स्ट्रॉन्ग। कब तक स्ट्रॉन्ग रहना है तुमको? 15 साल से 25 साल तक स्ट्रॉन्ग रहना है। दैट्स ऑल आई डिड। स्ट्रॉन्ग रहना है। क्या बोलना है? दारू इज अ बैड थिंग। हम लोग ने उसको नॉर्मलाइज कर लिया अपने सिस्टम में। सब लोग दारू पीते हैं। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हाँ जैन लोग, आजकल तो सब लोग दारू पीते हैं। Why are you normalizing it? Don't normalize it. The day you normalize it, what will happen? आज नहीं, दो जनरेशन के बाद क्या होगा? 4 जनरेशन के बाद तो भैया ये तो जैसे हम लोग रोज शाम को चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, क्या होगा? सोचो, it'll become water. Yeah. And everyone, 99% normalize it. Yeah, so I am telling, I don't understand. not normalized in my head. My daughter lots of time tell me कि मम्मी, जैसे वो कुछ बता रही थी कि मम्मी बैंगलोर में ऐसा हुआ, वो सब कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा why are they doing it? कहती है मम्मी यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा which is very wrong. And she's saying मम्मी it's a normal thing. मैंने कहा even though it is a normal thing, I am not going to accept it as a normal thing. I am not going to accept it. And I will tell people not to normalize it in your head. हम यदि अपने हेड में नॉर्मलाइज नहीं करेंगे ना, जब तक उसको गालियां देते रहेंगे ना, तब तक देयर इज अ होप कि शायद कोई अकल आए और वो इसको नहीं देगा। हमने भी यदि नॉर्मलाइज करना चालू कर दिया ना, एक दूसरा साइड इसका बताते हैं कि इफ यू डोंट नॉर्मलाइज इट देन दे विल छुपके करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, और ये सब चीजें आ जाएगी। देखो ऐसा होता ना तो गवर्नमेंट में लॉज भी नहीं होते। लॉज आर मेड टू एनफोर्स अ सिस्टम, राइट? ओके, आप बोलोगे नहीं लॉज रखेंगे तो लॉज ब्रेक होंगे, इसलिए लॉज ही मत रखो, आप ये बोलना चाहते हो, राइट? फिर आप बोलोगे शादी करोगे तो ही तो डिवोर्स होगा, भैया शादी मत करो, अब ये क्या लॉज हुआ, राइट? ऐसा नहीं होता है। तो अभी ये हो गया है एक्चुअली। मेरे जितने भी स्टूडेंट है, यदि वो बच्चे यदि 25 साल से कम उम्र के होते हैं, 15 से 25, मैं तो 10 साल में ही चिल्लाना चालू कर देती। 10 साल का बच्चा भी आता है ना, मैं उसको दारू बैठ देंगे, वो बैठ देंगे, बैठ देंगे, लिस्ट बना लेंगे। I'm ready to accept you having boyfriend, girlfriends, everything, but daru, smoking, drugs, I will not accept it as normal. So now live-in relationship has become quite normal. I will still accept it, but not daru. I'm still telling you, it is still, but definitely not daru. यही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना शोभा जी, कि you have to understand that हमारी गलती है, हम जैन कम्युनिटी में, राइट? आलू प्याज को नहीं नॉर्मलाइज किया। नहीं, पर्यूषण में आलू प्याज, ओ माय गॉड, हम तो जैन फूड खाएंगे। तो अमेरिका में भी जैन फूड मिलेगा, जापान में भी जैन फूड मिलेगा, हर कंट्री में। एक आप यदि एक शिप में सेल करते हो, इफ यू गो ऑन अ क्रूज आल्सो,
there is a probability you will get a Jain food, right? Why? Because हम as a community नहीं आलू प्याज नहीं खाएंगे हम भैया, कुछ भी हो जाएगा, pollution पास हो ही नहीं सकता आलू प्याज, right? Most of the colleges also, यदि वो जैन से कुछ भी affiliated है ना, वो लोग आलू प्याज नहीं देंगे तुमको pollutions में भी, okay? I know my daughter is studying in one of those colleges. She says, "Mummy, हम आलू प्याज के बिना होता है." Then she goes, "Mummy, the food is so bad." So I'm like, "अच्छा खा ले यार, टेंशन मत कर, तू घर के बाहर है, survive कर जाओ बेटा, ठीक है?" But she says, "Mummy, my college has Jain food." And I'm like, so हमारी community ने कुछ एक चीज अच्छी की है ना, क्या की है पैटर्न में? नहीं, आलू प्याज चिल्ला चिल्ली मचा दो कि भैया कुछ गड़बड़ है, हमको उसके बिना खाना बना के चिल्ला चिल्ली हम मचाते हैं, तो मिल गया ना जैन फूड। तो हम यदि एज ए कम्युनिटी चिल्ला चिल्ली मचाएंगे और बोलेंगे हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे दारू को, स्मोकिंग को, ड्रग्स को नहीं नॉर्मलाइज करेंगे, सो दैट विल बी द नॉर्म। बट हम लोग खुद ही नॉर्मलाइज करने में लगे। नहीं, हम ऐसे बोलते नहीं, इट्स नॉर्मल, नो इट इज नॉर्मल। माय डॉटर सेज, मम्मी इट्स अ नॉर्मल थिंग, मम्मी व्हेन विल यू एक्सेप्ट इट? आई सेड नेवर, आई विल नेवर एक्सेप्ट इट एज अ नॉर्मल थिंग। इट इज अ रॉन्ग थिंग, विल रिमेन रॉन्ग फॉर एवर। और आप बोलोगे कहाँ लिखा है? 7 वचन में देखो, 7 वचन में मैंने नहीं बोला है, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। कहाँ पे है? 7 कुवसन करके कोई चीज होती है। कुवसन ऐसी गंदी चीज होती है जिसका पचकान जनरली सभी बच्चों को करा ही देते हैं। उसमें ऐसा है, नॉन वेजिटेरियन है, वेश्यागमन है, मद है, मतलब ये दारू वारू है, अंडा वगैरह, अंडा हाँ? नहीं खाना, अंडा मांस नहीं खाना, और ये सब मोटा हाँ, झूठ, शराब मोटी पीना। चोर, बड़ा झूठ, बड़ी चोरी। हाँ, हाँ। ऐसे 7 कुवसन है शोभा जी, ठीक है? ये श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत भी लिखा हुआ है, उस बुकलेट में है, जो बुकलेट होती है श्रावक के 12 व्रत, और इसका वर्णन आगम में आ रहा है, ठीक है? दारू और जुआ इज कंसिडर्ड सो बैड, गैम्बलिंग इज आल्सो कंसिडर्ड सो बैड। वो देखो ना, वो द्रौपदी का क्या चीरहरण क्यों हो गया? यदि उनके पति हारे नहीं होते वो जुआ में, राइट, सो दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ द्रौपदी ना। इतने शूरवीर होने के बाद भी चीरहरण क्यों हो गया? बस यही, गैम्बलिंग, दारू। भगवान तो मना कर रहे हैं। Why are we normalizing? जब हम आलू प्याज नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, बट दारू, ड्रग्स, स्मोकिंग, we are normalizing it. Put your foot down and say, I will not normalize. पूरा हिपोक्रेसी है। हाँ, my daughter tells me, "Mommy, you are being very harsh on people who are having daru." I said, I will remain harsh. I will pass. सही बात। harsh comment. I will. आंटी, आई वाज अभी तो वो कौन मैकडोनल्ड या कोई बर्गर किंग का एक एड देख रही थी उस दिन, तो वहाँ पे जैन बर्गर अवेलेबल है, तो आई वाज थिंकिंग कि पूजा, you won't believe, बड़ौदा में जो मैकडोनल्ड्स है ना, is a 100% वेजिटेरियन, 100%, एक भी नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं है, राइट? और जब हमने देखा ना, so my daughter kept on laughing and you know what she said? Bloody capitalism, right? They know कि यहाँ पे नॉनवेज चलेगा नहीं और नॉनवेज वाले लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं। ऑब्वियसली क्यों आएंगे जब 50 वेजिटेरियन है? उन्होंने अपनी पूरा जॉइंट ही 100% वेजिटेरियन रखा। और याद रखना, आज से 30 इयर्स पहले मैं कनाडा जब गई थी, वहां पे मैं मैकडोनल्ड की वहां पे गई था क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। We were asked to eat whatever we wanted. That shop didn't have a single vegetarian thing, single option, not a single. तो मैंने आइसक्रीम लेके खाई because I had to eat something. I didn't have anything. तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम या मिल्क शेक, I don't remember, but something, a shake kind of a लिया था मैंने। I could not eat a single thing because 100% was non-vegetarian. Okay? और अभी जब बड़ौदा में मैं गई, the whole stop is 100%. नहीं, I think it was Pizza Hut or McDonald's, one of them. I don't remember the name of the thing. 100% vegetarian, not a single thing. Okay? Pooja, wow. I shifted to We are not- खड़गपुर आंटी, एंड हाँ? हियर एक भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, और जब से मैं आई हूँ आई हैव नेवर ईटन आउटसाइड का फूड, बिकॉज यहाँ पूरा मिक्स किचन है और नॉनवेज का बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो आई डोंट प्रिफर टू ईट आउटसाइड बिकॉज कहीं ना कहीं as far as patterns and सत्य पे ये है कि why are we normalizing it? Why are we normalizing? Put your foot down and says, oh ये तो ये वाला खाना है। So जो आजकल तो हर कंपनी को यूएसपी होता है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है ना, कि हमारा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। तो दुकान को लगेगा कि मैं एवरेज खाना, बहुत बढ़िया खाना नहीं दे रहा हूँ, एवरेज खाना भी दे रहा हूँ, पर प्योर वेजिटेरियन दे रहा हूँ, तो शायद प्योर वेजिटेरियन के लिए वो चलेगा।
I am not pushing it. Problem है हम लोग उसको normalize समझते हैं. I am putting your my foot down. मैं दारू को normalize नहीं करूँगी बेटा. मैं I told you ना my daughters and we were talking. मैं इसे बेटा कुछ भी कर लो बेटा. My daughter was like, Mama, you are too hard on people who are into darus and drugs and smoking. Mummy, you can be understanding. मैंने कहा I will be understanding if a person comes and tells me, get me, de-addict me and get me out of it. I will show my human face और मैं उसकी पूरी जान लगा दूंगी उसको निकालने में. I know मैं उसको कैसे निकाल सकूं. But यदि वो कर रहा है, I will show my meanness, my harshness, and I will judge, and I will, because there is no other way how I can get you out of that. Understood? Do not normalize it in your head. Just the day you normalize कर लोगे ना आप अपने head में, next generation is destroyed. याद रखिए, next generation दारू पिएगी. Don't normalize it. हाँ, क्या शोभा जी आप म्यूट हो? हमारे एरिया में ऑल द वे फ्रॉम हैंगिंग गार्डन, वाल्केश्वर, मलाबार हिल से लेके चौपाटी तक नो नॉन-वेज रेस्टोरेंट्स. No. No non-veg restaurant, only vegetarian. Wow. See, there are success stories also. Okay. एक डोमिनोज खुला था तो वहां धरना लाके मोर्चा कर दिया था खड़ा. And they had to shut it. Very good. पूरे एरिया में. इसलिए मैं बोलती हूँ ना, you can create patterns if you want. But Okay. drinking, दारू, cigarette or drugs, nobody is controlling that. None of the Jains, none of the. गवर्नमेंट ही जरूरी नहीं है ना. हम क्या कर रहे हैं, आप और मैं क्या कर रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि आलू प्याज के लिए तुम लोग लड़ सकते थे और जैन फूड डिमांड कर सकते थे कि भैया मैं तो तभी खाऊंगी बिना आलू प्याज के दो. राइट. तो जैन फूड का इन्वेंशन कर दिया किसी ने, किसी इंसान ने. राइट. सो यार दारू और उस टाइप को भी नॉर्मलाइज मत करो इन डिमांड. आई एम जस्ट सेइंग दैट They are opening vegetarian restaurants, but they are with hookah and daru. I know, with hookah and yeah, because we have normalized it in our head again. yes, everybody has normalized. Yeah, make it, do not be normalize it. Question, तुम दारू पीते हो? I have this face. तुम दारू पीते हो? Right? Literally इतना गंदा face मैं बनाती हूँ ना, तो वो सामने वाला call you Hitler. If you do that, वो लोग बोलते हैं देख कैसी है ये, हिटलर है. हाँ, हाँ. I think you're not educated. I think you don't know modern. मैंने कहा भैया मेरे से modern कोई हो नहीं सकता है. I'm like 3 generation ahead of my times also. Okay, that's why I never fitted into my generation. Okay. They say you're dominating. Huh? And they say dominating है. डरा के रखा है सबको. ऐसे they say. हाँ, नहीं पर I am very clear कि I will not normalize and I will not take to normalize. मैं एक बार भी कोई पीता ना, मैं इतना भयंकर तमाशा करती हूँ कि वो सामने वाला सोचता है ये वाला अगली बार फिर ये झमेला पालेंगे. मत पियो यार, बहुत झमेला करती हूँ. I could do a lot of झमेलाs, right? And I tell people there are other. I used to do, but now I've become, even I'm started, पता नहीं, suddenly I've also started taking a back seat. पहले I used to do till. To take a back seat, if you are taking a back seat, you are helping those people. Joining the people to दारू पी. I'm so happy you told me this now. I will also again become. मैंने आपको बोला ना, जब आलू प्याज के लिए तुम लड़ सकते थे और जैन फूड मांग सकते थे, तो शर्म इसमें क्या, किस बात की शर्म है? किस बात की शर्म है? आई डोंट अंडरस्टैंड. तुम्हारे खुद के बच्चे पीने लग जाएंगे तो तुम उसको नॉर्मलाइज अपने हेड में करोगे. तुम्हारे खुद के बच्चे पीने लग जाएंगे. आई डोंट नॉर्मलाइज. मैं तो मतलब हंगामा खड़ा करके रख दूं, मतलब जिंदगी, जिन लोगों की जिंदगी खराब करके रख. See, I'm still telling you, you think love marriages are bad, living relations. I said there are millions of other things जिसको हम normalize कर रहे हैं, which needs to be worked on, which you are not working on. Drugs is a normal thing nowadays. Who's going to work on that? हमारा भी तो कर्तव्य है ना. What are we doing as on that issue? So let us do that pattern. I'm just patterns पे तो infinite patterns है. जो गलत pattern है, आपका काम है as a श्रावक to revolt against it. Finish matter. ठीक है. और यदि कोई चीज सही है तो वो पैटर्न क्रिएट करना, उसको एडवोकेट करना, उसके बारे में बोलना, ये भी आपका कर्तव्य है एज अ श्रावक. खत्म बात. अब इसके बाद आपको मैं क्या बोलूं, समझ गए हो? हाँ. So ये पैटर्न्स का मैंने बताया ना, ये टॉपिक चलेगा ना, मैं तो 10 घंटे भी चालू रख सकती हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बट आई एम जस्ट. But you need guts, no? Huh? You need guts and courage also. तो
करना क्या है, चाहिए क्या जिंदगी में, गट्स और करेज ही तो चाहिए ना, to do the right thing. महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, have the guts to get सम्यक दर्शन, have the guts to ask for केवल ज्ञान, have the guts, right? नहीं, केवल ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, हमसे नहीं होगी। ये क्या है, have the guts to ask. I'm just saying, ask what you can get, ask the right things, ask the right questions, okay? It's not about guts. If you believe you are right, go ahead and do the right things. पर इसमें अब we become, I mean, if we are इतना ज्यादा अगर अपन करेंगे तो उसमें कर्म बंद नहीं होंगे फिर? नहीं, बिकॉज देखने का पर्सपेक्टिव सही है, ओके? सम्यक दर्शन क्या बोल रहा है, सम्यक दर्शन की महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है कि यदि जीव सम्यक दृष्टि है, वो युद्ध कर रहा है, लाखों लोग मर गए, फिर भी भगवान कह रहे हैं युद्ध नहीं कर रहा, चेड़ा राजा आग में हुआ, राइट? द्रौपदी राइट, नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को वो सही तरीके से देख रहे हैं। तो आपके पास देखने का आपका इंटेंशन है कि भैया नेक्स्ट जनरेशन दारू नहीं पिए, ड्रग्स नहीं करे, गलत काम नहीं करे, Yes, that's the whole thing. आप इसलिए हंगामा कर रहे हो, आप तो खुद नहीं पी रहे हो ना, खुद तो ऐसे भी नहीं पी रहे हो, पर हंगामा कर रहे हो कि नेक्स्ट जनरेशन को सेव करना चाहते हो। यू वांट दैट ज्ञान टू रिमेन, यू वांट टू लेट दैट इंफॉर्मेशन। बहुत कई विरले लोग होंगे जो अभी भी स्टैंड करते होंगे, बोलेंगे नो, वी डोंट स्टैंड विद दारू, वी डोंट स्टैंड विद ड्रग्स एंड स्मोकिंग, वी आर नॉट गोना नॉर्मलाइज इट। स्टैंड विद दोस पीपल ना, हाँ, इट इज कोई नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं किसके साथ स्टैंड करे। एंड टुडे व्हेन यू आपने बताया है तो मेरी को ऐसी बात नहीं है, मैं आपको मिली है। मैं बताऊं, साधु मार्गी संघ है, उनके आचार्य हैं रामगुरु। जब उनको दीक्षा मतलब उनको बोला कि तुम आचार्य बनो, तो वो कुछ एक मैसेज देते हैं, एवरी आचार्य हैज डिफरेंट मैसेजेस। सो ही सेड व्यसन मुक्ति, मतलब व्यसन इज एडिक्शन इश्यूज, needs to be worked on. That was his message. It means he became, God knows, this I think 15-20 साल, I think it was a long time back. तब he had the vision कि boss addiction is an issue. अभी से work he was working at that time. तो क्या ये एक संघ के लिए ही है? ये vision एक संघ के लिए ही है? This vision could have is about not only Jain community, it is at the world at large. Okay? Think about that dimension. तो ऐसा नहीं है शोभा जी कि कोई नहीं सोच रहा है, बहुत लोग सोच रहे हैं, बट लोग है ना आइसोलेटेड तरीके से वर्क कर रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग, इन एज फार एज पैटर्न्स आर कंसर्न्ड, डोंट नॉर्मलाइज इट इन योर हेड। मैं तो बहुत हंगामे करती हूँ, मेरे सामने मतलब कोई दारू वारू पीता है ना, तो मैं अच्छे से हंगामे करती हूँ, 2-3 खरी खोटी सुना देती हूँ। तो मुझे अगर कोई बोलता है टू लाइक समवन कम्स आउट फॉर डिनर लंच, तो आई अवॉइड पेइंग फॉर दारू एंड नॉन-वेज। Even if I'm treating everyone, I will not treat for the daru and the non-veg. Yeah, that's true. I try to do that. मतलब. Yeah. शोभा जी, ऐसे मैंने एक मेरी फ्रेंड थी कि मैं तो मिक्स किचन में फिर भी जाती हूँ, but I knew a friend who would not go into mixed kitchen and she would insist on a veg restaurant, right? आपको पता है वो बोलती थी, मेरे को ना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई 2-3 साल, you know, मेरे फ्रेंड्स कभी भी जाओ तो खरी खोटी सुनाते थे, तो खा क्यों नहीं रही है, तो वहां बैठ के वो लोग कॉफी पीती होती थी, या you know she would have tea there and she would say तुम खाना खाओ। तो after a while the friends would love her so much, then they said कि तू नहीं खाएगी तो हम लोग मिक्स किचन में जाना बंद कर देते हैं, let's go to a vegetarian restaurant। They all changed. I'm just saying, start demanding, start, you know, don't normalize it. If you normalize yesterday my children, we went for a holiday for 3-4 days. They came back, और जब वो बता रहे थे मुझे मेरे बेटा और बहू के उनके रिलेटिव्स और कजिन्स और सब, कोई हैदराबाद से थे, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, कोई दिल्ली से, तो बोलो all of them were into everything and these two were not into it. So when they told me, I told them, मैंने बताया कि I'm so proud of you all, कि तुम लोग, yeah, make it a big issue. Tell them how proud you are. And I shouted, I said, I'm so proud of you, and so that everyone can know, you know, कि I'm proposing to this and I'm saying कि नहीं, यही चीज सही है, इसमें हिम्मत चाहिए। हम लोग यदि थोड़े साल मेहनत कर लेंगे ना, 10 साल इस पे, इस एटीट्यूड पे वर्क कर लेंगे ना, we can save our next generations also. That is how. It's toughness है, बहुत difficult होता है सबके साथ रहना, but फिर भी they think you are anything, but फिर भी, I mean, आपने आज बोला तो उससे
मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि ये होता है ना, तो बहुत हंगामे करते ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाने लग जाती है, ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाती हो, राइट? सो पीपल गेट टोटली डिस्गस्टेड विद माय फेस, राइट? सो दे आर मैक्सिमम क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे नहीं, ये अनपढ़ गवार है, गांव की है, या वो ये सोच ले यार, फर्क नहीं पड़ता यार मेरे को, मतलब आई रियली डोंट केयर, बट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, आई विल नॉट नॉर्मलाइज ड्रग्स। मेरा वो सेकंड बेटा मुझे बोलता है, मम्मा व्हाट फेसेस यू आर मेकिंग। आई से शने, मैं आई कांट हेल्प इट, मेरा अपने आप बन जाता है, दैट इज व्हाट आई एम, आई कांट चेंज माय सेल्फ। You can put some Bollywood and Hollywood masala and overdo your acting also. Allowed. Okay, to create an extraordinary situation, because we have to take drastic steps on these issues. तो मेरे मेरे पर गुस्सा आता था पहले। मेरे जितने भी students हैं, if they're between 15 and 25, I clamp down on these issues. I clamp down on this. I tell them, I'll monitor your girlfriend and boyfriend affairs. I'll monitor them. Monitor in the sense, to tell me and I will guide you accordingly. But दारू और smoke, ये सब drug, इस पे तो बेटा I will not even, normalize. तो क्या मतलब, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी. Maximum I'll throw you out of my class and say I will not teach you. Maximum I'll throw you. तो डर के मारे, यार ये मुझे नहीं पढ़ाएगी, अरे डर के मारे। मैंने कहा डर के मारे करो, कुछ भी करो, 25 साल तक बस मुझे तुमको बचाना है, you don't drink. After 25 साल तक तुम स्टेबल रहे ना, the probability you will not go into that is fair enough. And the problem is, आजकल की जनरेशन में girls are also having, ये कि गर्ल्स भी करना चालू कर दी। मच मोर, बहुत ज्यादा। जनरली कहते थे एक जमाने में, if you educate a woman, you educate a whole house, right? हाँ? So my point is कि आजकल तुम औरतों को भी यदि मैं नहीं बचा पाए तो साला पूरा घर ही बर्बाद है, whole family. That's why I'm saying, put your foot down, put your foot down. I overact on these issues, right? मतलब ऐसे लोगों को लगने लग जाता है कि भैया इतना ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या ड्रामा कर रही है. They will look down on you for a while, okay? But internally, I'm so happy to hear. they know what they're talking, okay? Internally. And they just want to continue drinking. That's why वो लोग तुमको ऐसे बोलते रहते हैं, अरे तुम तो गाँव के, अरे कहाँ के गाँव के लोग हैं? Tell me a latest world affairs which I don't know. Not only do I know, I have a analysis on it, and I will give you what's happening and what uska future kya. I can give you that much analysis, right? I can go in depth on any topic, be it rocket science, be it anything. I can talk on any topic. But आप दारू के बारे में बोलोगे ना, आपको क्या लगता है मुझे दारू के बारे में information नहीं है? I don't know the jargons or needs or this or that or tequila. I know everything, right? Still, act. I'm not accepting it. There you have to see. मैंने आपको बार-बार बोल रही हूँ, यदि हम आलू प्याज के लिए यदि इतने हंगामे कर सकते हैं, हाँ? और आलू प्याज याद रखना अभक्ष्य में नहीं है. आलू प्याज किस में है? सिर्फ वो तो साधारण वनस्पति बोला, ज्यादा जीव बोला, पर अभक्ष्य में नहीं है. दारू अभक्ष्य में है, नॉन वेजिटेरियन अभक्ष्य में है, अंडा अभक्ष्य में है, वेश्यागमन और गैम्बलिंग अभक्ष्य में है. अभक्ष्य मीन्स नॉन डूएबल, राइट? आपको एक चीज बता देती हूँ, आलू प्याज यदि कुक किया गया हो, ओके, मारासा आपके घर में आए, तो मारासा किसी चीज में आलू डाला होता है ना, इससे बीन्स की सब्जी बनाई और उसमें आलू डाला हुआ था, तो मारासा ने सोचा और फिर ले लिया. तो मैंने ऐसे ही बोला कि मारासा ने आलू कैसे ले लिया, क्या ये संघ गलत है? मैंने ऐसे सेक्शन में पूछा. तो मैंने दूसरे संघ से पूछा कि मारासा उन्होंने आलू ले लिया, तो मारा संघ ने पता है क्या बोला? 10वीं कालिक सूत्र में एक लाइन है, कंदे मूले व सच्चित्ते, मतलब कंद मूल यदि सच्चित है, यू कैन नॉट टेक इट. साधु को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ना, 10वीं कालिक की इंफॉर्मेशन टू अ साधु. महावीर स्वामी भगवान साधु से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं. कंद मूल यदि सच्चित है, कंदे मूले व सच्चित्ते, नहीं ले सकते, यानी वो सच्चित नहीं है. कुक हो गया है ना, आलू तो कुक हो गया, बीन्स कुकर में कुक हो गया है. साधु भी ले सकते हैं, वो बात अलग है. साधु जनरली जब दीक्षा लेते हैं ना, तो वो अनंत काय को छोड़ चुके होते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ चुके होते हैं, तो उनके पचकान होते हैं, वो बात अलग है. बट स्टिल इट्स अ डूएबल थिंग. डूएबल का मतलब समझ है ना? लेकिन साधु भी ले सकते हैं, वो फिर भी आराधक होंगे यदि वो अचेत हो चुका है तो. हाँ, बट सेम सवाल पूछूं कि महावीर स्वामी भगवान के जो साधु हैं,
क्या नॉनवेज ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, क्या दारू ले सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, वो डुएबल में नहीं है, वो अभक्ष्य में। देयर आर कैटेगरीज। आप देखो, एक अभक्ष्य की कैटेगरी अलग है, एक विगय की कैटेगरी अलग है, राइट? एक ये साधारण वनस्पति की कैटेगरी अलग है। सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ को हम मना कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग नो टू एवरीथिंग। हम सिर्फ अभक्ष्य को मना कर रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? इन्वेस्टिगेशन करो ये कौन सी चीज कहाँ फिट होती है। अंडरस्टूड? ये चीजें मैं आपको इसलिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये सब चीजें रहस्य हमको नहीं पता था। एक साधु भी आलू यदि कुक्ड है, मतलब कंदे मूल की जो चीज है, यदि वो अचेत हो चुकी है और सामान्य रूप से घर वालों ने बनाई हुई है ना, तो वो मतलब यदि उनके पचका नहीं हो तो वो ले सकते हैं। अंडरस्टूड? You guys didn't know that, right? You guys didn't know that, right? But I'm just telling you कि अभक्ष्य की कैटेगरी इज नॉन डुएबल। जैन कम्युनिटी उस पे क्यों नहीं वर्क कर रही है? जब आलू प्याज पे वर्क कर रही है, जैन फूड पे वर्क कर रही है, पर अभक्ष्य कोई देख ही नहीं रहा है। मान के चल रहे हो अभक्ष्य इज नॉर्मल थिंग। हाउ इज इट अ नॉर्मल थिंग? Oh, we went to Las Vegas, so we went to the casino, oh, we had a very great time, right? Gambling किया भाई तूने, gambling किया, हाँ? So ये सब चीजें जो है ना, look into all these dimensions. चलो पैटर्न्स की बात छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन था, या एक क्वेश्चन था, आपने बोला कि अपन अहिंसा से भी सत्य की खोज कर सकते हैं। हाँ, सत्य की खोज अहिंसा के द्वारा कैसे होगी? भगवान ने आसान तरीका बता दिया कि भैया तुम अहिंसा करो और तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा। भगवान ने सबसे आसान तरीका बताया है, क्योंकि सत्य से सत्य की खोज इज रियली डिफिकल्ट। आप समझ गए हो? इसलिए भगवान ने एक तरीका बताया। तो अहिंसा का टॉपिक तो मैं वो कौन से प्रणतिपात वाले टॉपिक में ले लूंगी। दैट इज द इजीएस्ट वे आउट। ओके, सत्य तो मैंने बताया ना, आदमी को झलक ही नहीं पड़ती है कि सत्य क्या क्या है। आज से 10 जनरेशन के बाद लोग दारू को हेल्थ ड्रिंक मानने लगेंगे। क्या कर लोगे आप? हाँ, कहाँ गया वो सत्य? समझ गए हो? ये सब चीजें बता रही। एनीवे, पैटर्न्स जो हैं, सिर्फ ये जो मैंने आजकल की 2-3 पैटर्न्स पे मैं वर्क करना चाह रही हूँ। दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को दबा रहे हैं ना, राइट? इसके भी पैटर्न्स देखो। यदि ये पैटर्न्स आप देखोगे कि कैसे वो डराते हैं, कैसे दबाते हैं, कैसे अत्याचार करते हैं, यदि ये पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएंगे ना, देन आपको उनसे लड़ना आ जाएगा एंड यू विल नो व्हाट टू डू, हाउ टू फाइट देम। ओके? चाइना कैसे हर कंट्री में जाता है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से हर कंट्री में जा रहा है। ओके, दैट्स हाउ ही इज डूइंग इट, राइट? अफ्रीका, वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिच कंट्री, सबसे गरीबी में है। क्यों गरीबी में है? कॉलोनाइज्ड। ओके, कोई और उसका मालिक है। इट्स सच अ शेम कि हम जब ये पैटर्न समझते हैं ना, तो हम ये पैटर्न से लड़ने के लिए और इसको सही करने का तरीका जानते हैं। ओके, इसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। डू यू नो व्हाट इज नैरेटिव बिल्डिंग? नैरेटिव बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? तुमको चुप करा के ना, वो एक अत्याचार करके ना तुमको चुप करा के बिठा देंगे। तो जो अत्याचार सह रहा है ना, वो बोलता है कि मुझे सिर्फ बोलना नहीं आता ना, मैं बोलना सीखता हूँ। मैं तुम्हारे पैटर्न्स देखता हूँ और उसको क्रैक करके ना उसमें बोलना सीखता हूँ। एंड देन दे आर लर्निंग हाउ टू रिप्लाई दैट। दैट्स नोन एज नैरेटिव बिल्डिंग। आजकल पैटर्न्स देख के नैरेटिव बिल्डिंग। जयशंकर का कभी तुमने वो इंटरव्यूज देखा है जियोपॉलिटिक्स पे, फॉरेन अफेयर्स पे नहीं देखा है कभी? जयशंकर पे देखना, इट्स अ फन थिंग। He does all these things. He is very good at narrative building. He knows how to build a narrative and talk. इंडिया को लोग गाली दे रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं, राइट? हमको क्यों गाली दे रहे हैं? युद्ध कर रहा है यूक्रेन और रशिया, करवा रहा है अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज, करवा वो रही है, सारे फंडिंग वो दे रहे हैं। पर वो लोग गाली क्यों दे रहे हैं इंडिया को? वो इंडिया इज रिमेनिंग न्यूट्रल। इंडिया रशिया को गाली नहीं दे रहा है। इंडिया रशिया से इसलिए इंडिया बेकार है, इसलिए इंडिया को गंदा बोल। भाई हम आए कहाँ से पिक्चर में? बताओ ना। वी आर नोवेयर इन द पिक्चर। लड़ तुम रहे हो, तुम गंदे नहीं हो। हम सब दोनों को न्यूट्रल बोल रहे हैं, बोले तुम्हारी प्रॉब्लम है, लड़ो मारो जो करना है करो, हमको अपना फायदा दिखता है, हम लेके निकल लेंगे। तो वो हमको गाली दे रहे थे। दैट इज अ पैटर्न। वो लोग ऐसे ही करते हैं, लड़ाई खुद करते हैं, हमको गाली देते हैं। हमने नैरेटिव बिल्डिंग सीखा है, जवाब देना, उन पैटर्न्स के अंदर से आंसर देना सीख लिया है। उसको बोलते हैं अत्याचार जो हो रहा है ना, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। वी नो हाउ टू रिप्लाई दैट। वो भी तो पैटर्न्स ही है ना।
हम ऐसा जब तक नहीं करेंगे ना हमारी उत्पातिक बुद्धि बढ़ेगी, ना हम सत्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे, ना हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। याद रखना, आई एम टॉकिंग वेरी डीप थिंग्स, ओके। अत्याचार इज इन अ वेरी डीप लेयर्ड सोसाइटी, एवरी सोसाइटी हैज डेप्थ्स ऑफ अत्याचार। जिस दिन आप ये समझ जाओगे और आपको अत्याचार से लड़ना आ जाएगा ना, then you will be a very strong person। जैसे चंचल जी आपने अभी क्या बोला था, बहुत क्या कोई वर्ड्स बोले थे ना, बहुत हिम्मत चाहिए, ऐसे कोई वर्ड्स बोले थे ना आपने, राइट? क्यों नहीं है ये हिम्मत? अत्याचार को देख के ही हिम्मत पैदा कर लो कि नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अंडरस्टूड? पर हमारी तो प्रवृत्ति बन चुकी है कि हमने लेट गो कर दी, तक जाने तो क्यों सर लगाने का, ये एक चीज आ गई अंदर। लेट गो तब करना होता है जब आप 80-90 साल के हो जाते हो, जब आपकी बॉडी इतनी ही रहती है कि आप अपने जोगे रह जाते हो, आप अपना ही नहीं होते हो। जब तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सिस्टम में या समाज में, क्यों नहीं कर रहे हो? समाज से लिया बहुत कुछ, दिया, तब कब दोगे आप वापस सिस्टम को? कब दोगे? When will you give back to the system? When you will give back to the country of society where what you got so much from? When will you do that? मैं भी तो चुप रह सकती हूँ यार, जिसको जैन धर्म नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ, उसकी प्रॉब्लम है, मैं अपना माइंड आई बाय, मैं अपने कमरे में समाये के कर सकती हूँ ना, अभी चुप करके समाये कर सकती हूँ मैं, राइट? My point is, but something is going wrong in the education system of Jainism. Let me talk about it, right? Let me record it. Let me make a documentation of it, so that अगली generation कभी आके इसको access कर पाएगी, ये YouTube channels को, right? It is my responsibility, क्योंकि मुझे जैन धर्म से बहुत कुछ मिला है। I am what I am is because of जैन धर्म। आगम से ही मुझे सब कुछ मिला है। ये आगम भी तो किसी जैन संघ ने ही बनाए हैं ना, राइट? ये जो मैगजीन्स निकलती है, सुधर्म प्रवचन और सम्यक दर्शन, ये भी तो किसी संघ ही बना रहा है ना। मैंने एक संघ से नहीं सीखा, मैंने तो बहुत सारे संघों से सीखा है, बहुत सारे संघों पे का उपकार रहा है ना। मैंने ले तो लिया, अब should I not, is it not my duty to give back, right? अब चंचल जी आप वाला एटीट्यूड, बस आंखें बंद कर लो, अपने में रहो, ये क्या एटीट्यूड हुआ? If you can, why not? Let's talk about it. Let's give back to the community. ठीक है? आज यदि आगम किसी देवादिगम क्षमा श्रमण ने वो रिटन वर्जन में नहीं डाला होता, ओके, किसी ने इसको प्रिंट नहीं कराया होता, किसी ने इसको, मैंने कितने 900 रुपए में पूरा सेट खरीदा था एक जमाने में, $900, राइट? हाईली सब्सिडाइज्ड। किसी ने तो उस पर वर्क किया है जो मेरे को मिल रहा है, किसी ने तो सिस्टम ने वर्क किया है और मेरे को हेल्प मिल रही है। किसने किया है? जैन संघ ने, जैनियों ने किया है ना। It's my job to give it back. Are we very clear, Chanchal ji? This attitude is not good. निवृत्ति मार गया, ये कोई उम्र है आपकी जाने की? निवृत्ति 90 साल की हो जाऊं ना तो भी you can do some things in small ways. But it depends on basic nature also ना, कि वो चीज आपके नेचर में आ जाती है तो आप नहीं कर पाते हो ऐसा। जैसा अभी आप कह दो कि जोर से बोलो, झगड़ा करो, ये करो, वो करो, सोचते हैं, पर करने की बात आती है तो हट जाते हैं कि भाई जोर से आप कहो किसी को ऐसे। I don't know. It's your decision, Chanchal ji. इसमें personal decisions होते हैं. संसार मार्ग is personal, right? What I do, you cannot do, right? So I give you, but मुझे I agree with you कि it should be. So I cannot force I agree you, but with you. I Yes. still have a question. Why not? अभी कुछ कर सकते हो सिस्टम के लिए? Why not? Right? I totally believe that if you have the guts to change the system for a better, right? Why not? Auntie, I have a good example. अभी एक दो वीक पहले one of my aunts, उसकी बेटी की सगाई हुई थी, so she came to find, उसको पता चला कि उसकी जो बहू है होने वाली, उसके घर वाले सम्मान नहीं करते, especially the दादा दादी are also not doing it. She can at least वो तो कर सकते हैं ना, दादा दादी and all. So she said, I am not accepting the मिठाई until the दादी and नहीं दादा करते थे, I think दादी नहीं करती थी, until the दादी does a samai, one samai a day. So like, and I called her and I said, I support you. बोले मेरे को तो सबने बड़ी गालियां दी, मेरे बेटे ने भी बोला क्या जरूरत है आपको ऐसे बोलने का, करने का। मैं बोली no, I am on your side. You did a very good thing. कि अच्छा ट्रेंड किया उन्होंने। Yeah, so. But you can do all these things with love only, right? After a while. हाँ. Love से ही नहीं, she said it in a very nice way. ऐसे नहीं किया। She said once you start doing samai, then only I'll accept. But Sonal, I am telling you now, why are we ashamed of our children doing samai, right? Why are we ashamed?
नहीं, हमारे बच्चे यदि समाइक करते हैं, we don't go and say हमारा बच्चा समाइक करता है, we don't say that. हमारा बच्चा यदि रेस में फर्स्ट आ गया, हम सब कुछ डालेंगे, राइट? We will put it on Facebook also, right? मेरा बच्चा 10th में इतने मार्क्स ले आया और वो गए, we are very proud of our child, right? Why are we not proud of a child यदि वो स्मोक नहीं करता है, ड्रिंक नहीं करता है, ड्रग्स नहीं करता है, यदि वो बच्चा, मेरा बच्चा समाइक करता है? Why are we not proud of those things, right? Tell me that. हाँ, मे बी जिंक्स हो जाए या फिर वो बच्चे को अहंकार नहीं आ जाए, वैसी भावना नहीं आ जाए, अहम नहीं हो अहंकार जाए. की बात नहीं है, अहंकार, I mean, I'm just talking about propagation side of the Okay. point, right? Propagation side of the, like, why should we not tell people that yes, it was normalized, okay? मेरे बच्चे Yeah. जब स्कूल में थे, काफी बड़ी उम्र तक वो लोग रोज एक समाइक करके जाते थे स्कूल, रोज, राइट? काफी बड़ी उम्र तक, मतलब काफी में. But the point was, when they would go there, जब उनको पूछा जाता था what used to, they would say we do समाइक. They were not ashamed, because मेरे बच्चे बोलते थे, उनके हर क्लास के अंदर कोरियन बच्चे थे, चाइनीज बच्चे थे, दूसरे कंट्रीज के बच्चे थे. सो वो लोग अपना ड्रैगन डांस कर रहे हैं, चाइनीज आर डूइंग ड्रैगन डांस, राइट? कोरियंस आर गेटिंग देयर ओन ग्रीन थाई कड़ी, एंड जापानीज आर गेटिंग ऑल देयर फूड्स, एंड द डिफरेंट हमारे कस्टम्स है, हमारा इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं. मैंने कहा हम क्या गधे दिखते हैं अपने आप को कि वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर ओन स्टफ, राइट? हम लोग भी समझ. Yeah, true. नो सर, This motivated me, आंटी, इसीलिए I have also started doing with Saksham. मगर आपकी ये बात से मुझे मोटिवेशन मिला काफी. कि अब वो स्कूल से आके करता है. दो शर्म, यदि मेरा दरवाजा खुला है तो कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी क्लोज द डोर, somebody has come, वो देख ले. हाँ. शर्म आ रही है? नो, शर्म बिल्कुल नहीं है बेटा, रखो दरवाजा, लेट द मैसेज को. Ashwini बोलेंगे ji, क्या? हाँ, my daughter-in-law is also in a Chinese company at Dubai. तो वहां जब वो लोग अपनी लैंग्वेज में विश करते हैं तो शी टेल देम दैट आई ओनली विश बाय जय जिनेंद्र, और सबको जय जिनेंद्र का मीनिंग भी सिखा दिया उसने. तो अब सब उसको जय जिनेंद्र बोलते हैं, चाइनीज पीपल. This is also beautiful, very beautiful example. Stick to your things also, okay? Like I'm not against hugging and saying hi, hello, but yeah, why not judge? That's a good thought. I will talk about this to my आंटी children. ने जो बोला, दिस इज वेरी ट्रू. सब लोग जैसे इंडिया में भी सब अपना राधे राधे बोलते हैं, सब जो भी बोलते हैं. अगर हम लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं आंटी, तो दे विल से जय जिनेंद्र ओनली. वो अपना राधे राधे भी नहीं बोले. और हम राधे राधे बोलना शुरू करेंगे तो वी विल फॉरगेट आज जय जिनेंद्र. तो हाँ, हम लोग को भी अपना स्ट्रिक्ट रहना है. Jai Shri Krishna and all these things are very normal. या That's अगर हम लोग जय जिनेंद्र पे स्टिक रहेंगे तो दे विल आल्सो विश अस जय जिनेंद्र ओनली. I have friends who wish me Jai Jitendra practically whenever they remember me, seriously. So I know that they're not Jains, but I am just saying, when we forget what is the right pattern, right? And we subscribe to the wrong pattern. जब हम wrong pattern को yes बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, right? जब हम ही उन wrong patterns को करेंगे तो फिर हम कैसे रो सकते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है समाज में? Are we not the, हम भी तो contribute कर ही रहे हैं ना गलत, right? So let's stick to the right things, okay? Let's make our kids do समाइक. जब तक वो 12-15 साल के नहीं होते तो आराम से खुश वो समाइक करेंगे तुम्हारे साथ. उसके बाद भी वो लोग करेंगे यदि वो करना चाहें तो, राइट? बट 12-15 साल तक तो उनको पूरा जैनिज्म पूरा आ जाना चाहिए. मैं आपको 3 साल में सिखा सकती हूँ, आप उनको 2 साल में जैन धर्म सिखा सकते हो, ओके? उसके बाद जैनिज्म का बेस के बाद they have the whole other philosophies to learn. Then they can learn Hindu philosophy, other philosophies. They can master these field, and then they'll be very good at what is right and differentiate करना सीख जाएंगे. Okay? ये differentiation नहीं कर पाते हैं ना, हम बच्चों को सिखाते नहीं है. 30-40 के बाद वो लोग क्या बनेंगे? कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले. ओके? फिर आप उनसे आइडेंटिटी पूछोगे तो क्या बोलोगे? अरे मेरी मम्मी थी ना, वो ये संघ को बिलोंग करती थी, तो आई एम श्योर मैं भी उसी संघ की हूँ. अरे महावीर स्वामी भगवान को ना हमारे भगवान, बट एनीथिंग एनी अदर भगवान, नो वी डोंट नो एनीथिंग मोर अबाउट इट. नाम के जैनी, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग फाइंड गुड पैटर्न्स. मैंने बोला था ना मुझे बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए इस पे, ठीक है? I love this topic of patterns because But you motivated. Huh? But you motivated all of us. Okay, so if you got motivated,
मैंने कुछ रजनी जी आपसे सीखा है अबाउट जय जिनेंद्र। यदि आपने मुझसे यदि दारू वाला इशू पे हाउ डू यू रिफ्लेक्ट और समाइट पे सीखा है, सो लेट्स थिंक टिल द नेक्स्ट क्लास। हाँ, व्हाट आर द पैटर्न्स which are really gone wrong जो हमारे सिस्टम में, खासकर जैन सिस्टम में। I'm not talking about the Indian all the Indians, I'm talking about the Jain peoples. What are the things that have gone horribly wrong? Horribly wrong. One is teaching our children the Jainism agams. This has gone horribly wrong pattern, right? I'm trying to correct it by telling you read agam, बच्चों को पढ़ाओ, read agam, बच्चों को पढ़ाओ। दूसरा है दारू इशू पे, we have gone totally wrong, we have normalized it. Let's not normalize it, okay? So ये सारी जो पैटर्न है, आपने बोला, मैंने बोला, यदि कोई और पैटर्न्स यदि टॉपिक्स आप ला सकते हो अगली क्लास तक, it will be a big help, right? क्योंकि मैं अभी I'm going to start this discussion on Jai Jinendra. Very good topic. I never thought of that. Right? So it's like a mind-blowing topic for me for today. I'll keep thinking. Okay. So Rajni ji and everybody, I'm just telling you, get certain topics which are wrong in our Jain communities. Right? Totally, we have gone wrong there. Right? See, we have done a lot of things fantastic. Okay. हमने आगम preserve करके रखे, हमने बहुत चीजें preserve करके रखी है, हमने आलू प्याज के लिए हंगामे किए, हमने संथारा प्रिजर्व करके रखा, हमने हमारे लॉज, हमने बहुत कुछ, हम we have done a lot of things right, but what have we done wrong? Let's make a list. Where have we gone wrong as a pattern, and what can we do to change that pattern, right? So let us talk about that in the next class. Can we do that? I learned to love so much, okay? और जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, यदि 12 साल से कम है, please teach them Jainism. पर 12-15 के बाद वो लोग सीखेंगे नहीं, 30-40 के बाद वो लोग गलत रास्ते पे आराम से जा सकते हैं। Teach them Samait from day one. Day one मतलब 1 साल का भी है ना, मुंह पत्ती पहना के बिठा दो। Seriously, मेरे बच्चे को ना मुंह पत्ती का वो जो धागा था ना, वो जो गड़ता था इधर, तो मैंने सैटिन का धागा खरीदा। मतलब सैटिन का वो नहीं होती है, लेस होती है, सैटिन की जो लेस होती है, जो गिफ्ट रैप करते हैं, रेड कलर की मेरे पास थी, मैंने उसी मुंह पत्ती का धागा बनाया सो दैट वो बच्चा 1 साल का था, उसको कान में ना गड़े, उस पर बांध देती थी, एंड शी वुड डू राइट। ऐसे बेटा ये तो हम करें, make that a normal, that is the only education system which we can transfer to our next gen. That pattern we need to rebuild, okay? And बच्चे को ये मत सोचो कि आगम नहीं पढ़ाओगे, बेटा सारे आगम पढ़ाओ, सारे आगम का एसेंस पढ़ाओ, उनको मोक्ष मार्ग भी सिखाओ, उनको श्रावकपना भी सिखाओ, उनको अनेकांतवाद भी सिखाओ, उनको हर तत्व एक एक करके अलग अलग करके सिखाओ। And trust me, Pooja, you also need to do that. Your child is small. Do all these things and start talking on these issues of drugs, daru, smoking. High time. मैंने बताया ना, 5 साल की issues पे I used to talk with these children. So by the time वो 10-12 साल के हुए ना, they were like, Mom, Dad thinks Mama shouldn't be doing that. याद रखना, 12-15 साल तक मम्मी is the role model. Okay, मम्मी and पापा are the role models. ये सब डाल दो। 12 साल के बाद you are not the role model. Who is the role model? Friends. Okay. फिर बेटा वो दारू वाले role models आ जाए, ठीक है? So be the role model till 12. धर्म दे दो, दारू वारू पे attitude formation करवा दो। Next class में, this was a different class. I want we're going very slow, but I'm happy we're discussing these issues. Okay? सत्य की खोज, so very gone totally off it, but yes, patterns are patterns. I want you to give me at least 1 or 2 more ideas on where we are going wrong as a Jain community. Please think about it. Where we are going wrong. I am not saying where we are going right. I know where we are going right. Where we are going. We will go right because हमारा जिन शासन और 18,000 साल तक चलेगा. Right? We will go right. But लंगड़ा के चलने में कोई मजा नहीं. Right? Why can't we build ourselves strong? The only way forward is जो हम गलत कर रहे हैं, let us rectify now. ठीक है? There is a possibility कि people आए एक जमाने में कहें कि यार इंडिया में जो बोले यार ये जैन कम्युनिटी ऐसी है, इसमें दारू नहीं चलती, ऐसे भी वो दिन आए तो why not, right? हाँ, जैसे बोलते हैं ना यार ये लोग जैन फूड होता है, यार ये जैनी लोग दारू नहीं पीते, right? Let us go and talk. Somebody should talk about that. ठीक है? चलिए, I hope you bring. I also learned new things which are required in our system, in our Jain system. Please think about that and get back to me. Okay? Jai Jinendra.